Hi dear students, how are you? I hope that you are fine, but also we are fine. Now we are talking about the topic of refractive index. Do you know about the means of refractive index? Many times your teacher asked you about the define about what is a refractive index and how it is work and how it is change the concept of the light and depend on the speed of light on the different kind medium, how it is related to the medium and the speed of light. Then you are not able to define this concept. So we are talking about the concept as, just listen again. The means of refractive index is to be that refractive index is a mathematical number which is used to define the speed of light, how much change, how much increase, how much decrease after change the medium. After change the medium, the speed of light, how much increase or decrease. Point be noted or not? Okay, just listen and follow the instruction. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक साइन के भी यूज करते हैं, एक तो म्यू है। आप म्यू कैसे फॉर्म कर रहे हैं आप कंफ्यूज मत होना, म्यू और एक सेकेंड साइन है एन, दोनों में से किसी से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अब ज्यादा इसको इस तरह से कर देते तो ये ईटा बन जाता, ईटा और चीटा की जरूरत नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए म्यू या एन किसी का भी यूज करते हैं। आपने स्नेल्स लॉ में एक फॉर्मूला रीड किया होगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट के फॉर्म में जो लेटर आता है दैट मींस म्यू, या एन का भी यूज कर लेते हैं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी यूनिट की बात कर लेंगे। अब हम बात करेंगे इसके फॉर्मूले की। तो मैथमेटिकल इसका बेसिक जो फॉर्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। आप कंफ्यूज मत होना, यहां पे म्यू का मीन्स क्या है? म्यू मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सी मीन्स स्पीड ऑफ लाइट, अब आप कंफ्यूज होने वाले हैं। वी मीन्स स्पीड ऑफ लाइट, हो गया कंफ्यूज? डोंट वरी, वापस आओ। सी मीन्स स्पीड ऑफ लाइट बट इन अ वैक्यूम। वैक्यूम मीन्स दैट इज एन मैथमेटिकल कांस्टेंट वैल्यू, मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस कांस्टेंट वैल्यू को मैक्सवेल ने डिफाइन किया था, जिस वैल्यू को एक मैथमेटिकल नंबर दिया था, c इज इक्वल टू 1/√μ0 ε0। इस मैथमेटिकल फॉर्मूले के बेस पे कैलकुलेशन करके ये वैल्यू आपको मैथमेटिकल मिली थी। किसके द्वारा? मैक्सवेल के द्वारा। मैक्सवेल ने अपने इस इक्वेशन से इसको कैलकुलेट करके एक ये कांस्टेंट वैल्यू दी थी, जो कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसमें μ0 ε0 कांस्टेंट वैल्यू है। और इसको कैलकुलेट करते हैं तो c की वैल्यू हमें ये फाइंड आउट होती है। इसमें म्यू की वैल्यू क्या होती है? म्यू नहीं, μ0। μ0 की जो वैल्यू है वो है 4π × 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू, इनको अगर हम यहाँ पुटअप करके कैलकुलेट करते हैं तो फाइनल आंसर मेरे पास यही होगा। ओके, वापस आ जाओ। v क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। अब आप फिर से कंफ्यूज हो रहे होगे, एक्चुअली c कांस्टेंट वैल्यू है, बट v स्पीड ऑफ लाइट क्या है? v स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। वो कोई भी मीडियम हो सकता है जिसके इन्वॉल्वमेंट को शो किया जा रहा हो कि लाइट रे हमारी एयर से ग्लास में जा रही है। उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, सी तो ऑलरेडी गिवन है, तो वी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें वी की वैल्यू जो निकलेगी वो किसके लिए होगी? वाटर के लिए होगी। अगर गिलास में जा रही तो गिलास के लिए होगी। लॉजिक इज क्लियर और नॉट? ये हम मैथमेटिकल फॉर्मूले का यूज करते हैं। अगर आप इसको फॉर्मूले के बेस पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करना चाहो तो आप क्या डिफाइन करोगे? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, दैट्स रेशियो इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जस्ट लिसन अगेन, इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ the ratio of speed of light in vacuum and the speed of light in any medium, that is called refractive index। ये भी आपका एक्चुअल आंसर होगा। इतने सारे पॉइंट क्लियर हो गए। और इसी वैल्यू को डिफाइन करने के लिए एक्चुअली सी के द्वारा ये मैक्सवेल ने इस इक्वेशन के कैलकुलेशन से इस वैल्यू को डिफाइन किया था। ये दो, और गैस करके, गैस मींस इमेजिनेशन के बेस पे एक साइंटिस्ट थे रोमर। रोमर के बेस पे, रोमर के पर्पस से इसी मैथमेटिकल वैल्यू को डिफाइन किया गया था 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ये रोमर ने सिर्फ गैस करके बताया। गैस मींस वो गैस नहीं जो आप करते हो, वो दूसरा इमेजिनेशन करके, इमेजिन के बेस पे, थॉट्स के आधार पे एक मैंडली कैलकुलेशन बोलेंगे उसको। अब आप सोच रहे हो ये क्या होता है? आप सोचो ना, कभी नॉर्मल सी बात है कि आप क्लास में बैठे हो, सडन कोई आपसे पूछता है कि आपके क्लासरूम से आपके स्कूल के बाहर तक का जो गेट है वो कितने डिस्टेंस पे है?
वो आप बता देते हो 100 मीटर के डिस्टेंस पे 50 मीटर, क्यों? इमेजिनेशन ही तो करते हो, कभी फीता लेके गए हो क्या सेंटीमीटर मीटर नापने? लॉजिक इज क्लियर और नॉट? ऐसे इमेजिनेशन के बेस पे, लेकिन फिर भी आप देखो ना इमेजिनेशन कितना एकदम हार्ड था। पहले के समय के जो एजिड पर्सन हुआ करते थे, बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, वो कैसे इमेजिन करते थे? वो तो समय भी बता देते थे, टाइम भी बता देते थे, सिर्फ सर को सन को देख के कहाँ पे सन है, लो टाइम बता दिया 2 बज गए, और एक्चुअल टाइम होता था, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। बाकी हम वापस आते हैं, अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और डिफरेंट सिचुएशन में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए आपने कुछ बेसिक केस रीड किए होंगे, जैसे कहीं भी ऐसे लिखा हुआ है 1 म्यू 2, कैसे लग रहा है 1 म्यू 2? ओके वापस आ जाओ। 1 म्यू 2 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट मीडियम। इसको हम एज अ फॉर्मूला जब डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे μ2 अपॉन μ1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। जो सेकेंड नंबर पे लिखा है लास्ट में उसको अपर रखेंगे, और जो आगे लिखा है उसको हम नीचे रखेंगे। आगे अगर लिखा है 2 μ1, इसको क्या लिखेंगे μ1 अपॉन μ2। इसको रीड क्या करेंगे 2 μ1 मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट ऑफ सेकंड मीडियम। इसका मींस क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। आफ्टर इट दैट इसी फॉर्मूले को और हम ट्रांसफॉर्म करके लिख सकते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेसिप्रोकल फॉर्म को फॉलो करता है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट 1/1 μ2 मींस 2 μ1 को हम लिख सकते हैं 1/1 μ2, और 1 μ2 को लिखना हो तो इसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं 1/2 μ1, रेसिप्रोकल फॉर्म, जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, आफ्टर इट दैट सपोज दैट मेरे पास कंडीशन है कि हमारी कोई लाइट रे एयर से गिलास में जा रही है। इसको हम रीड क्या करेंगे, लाइट रे जब एयर से ग्लास में जा रही है तो इसको लिखेंगे ए म्यू जी, जी फॉर ग्लास। इसको हम रीड क्या करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट ऑफ एयर। इसका फॉर्मेट होगा म्यू जी अपॉन म्यू ए, दैट्स अ फाइनल फॉर्मेट। इसको हम नॉर्मली अगर लिखना चाहे रेसिप्रोकल फॉर्म को फॉलो करते हुए तो इसको लिखेंगे 1/g म्यू ए। आफ्टर इट दैट सेकंड सिचुएशन, सपोज दैट कोई लाइट रे हमारी ग्लास मीडियम से एयर में जा रही है, तो नॉर्मली ग्लास म्यू एयर, फाइनल फॉर्मूला म्यू ए अपॉन म्यू जी। इसको हम रेसिप्रोकल फॉर्म को फॉलो करते हुए लिख सकते हैं 1/a म्यू जी। ओके, लॉजिक इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट फॉर्म में अगर सपोज करो कि लाइट रे हमारी कोई एयर से वाटर में एंटर कर रही है, इस केस में इसको हम क्या प्रेजेंट करेंगे, इसको पहले तो हम रीड करेंगे, इसको लिखेंगे ए म्यू डब्ल्यू, ए फॉर एयर, डब्ल्यू फॉर वाटर, म्यू मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो इसको हम रीड करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट ऑफ एयर। फाइनल कॉन्सेप्ट म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए। रेसिप्रोकल फॉर्म को फॉलो करता है, दैट्स मींस 1/w म्यू ए। क्लियर? आफ्टर इट दैट let us consider when the light ray entered from the water to air medium, then it is written as a form of w mu a is equal to mu a upon mu w. That means it is also follow the situation of reciprocal form, that is inversely proportional to 1/a mu w. Clear? Okay, when light ray enter from the water to glass, in this case water to glass, just revise and I want to ask you question. आप इसको पुश करने के बाद जरूर कमेंट करिएगा, इसके बाद ही इसको आगे देखिएगा। जब भी लाइट रे हमारी वाटर से ग्लास में जा रही है, आपने लास्ट लेक्चर वीडियो को देखा होगा तो आप वेल तरीके से डिफाइन कर पाओगे इसमें रेयर कौन है, डेंस मीडियम कौन है। आप पहले कमेंट करिए, इसके बाद में वीडियो को आगे देखिएगा। अगर आपने लास्ट लेक्चर को नहीं देखा, एक बार देख लीजिएगा तो आप वेल तरीके से समझ जाओगे। प्लेलिस्ट में जाके इसी वीडियो को आप देख सकते हो, इसके ऊपर वाला वीडियो। वाटर टू ग्लास मींस जब भी कोई लाइट रे वाटर से ग्लास में जा रही तो इसको डब्ल्यू म्यू जी मेंशन करेंगे, बट रीड क्या करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट ऑफ वाटर। बस बट इसमें रेयर कौन सा और डेंस मीडियम कौन सा है? रेयर मीन सॉफ्ट, डेंस मीन हार्ड मीडियम। वाटर में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी इन कंपैरिजन ऑफ ग्लास, सो वाटर हमारा यहाँ पे रेयर मीडियम की तरह वर्क करेगा और ग्लास हमारा डेंस मीडियम की तरह वर्क करेगा। दैट्स मींस इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। जो लास्ट में लिखा होगा उसको हम अपर साइड मेंशन करेंगे, उसको हम न्यूमरेटर बनाएंगे, और जो हमारा स्टार्टिंग में लिखा है उसको हम डिनोमिनेटर बनाएंगे। फाइनली इसको हम और भी ट्रांसफॉर्म करके लिख सकते हैं ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू। एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, नो इशू, डोंट वरी। अगर रेसिप्रोकल फॉर्म को फॉलो करते हैं देन इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ डब्ल्यू म्यू जी इज इक्वल टू 1/g म्यू डब्ल्यू। ओके, इतने सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए। मैं उम्मीद करता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटिव आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन
इन पर डिस्कस करेंगे और साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल की रिलेशन पर भी डिस्कस करते हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।